बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 5th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने विस्कोसिटी स्टार्ट किया था। आज हम विस्कोसिटी को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। चैप्टर नंबर 4 में हमने विस्कोसिटी का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। अब लास्ट चैप्टर में हमने विस्कोसिटी स्टार्ट किया था, आज इसको कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 विस्कोसिटी का पार्ट 2 है और ये लास्ट पार्ट होगा। आज विस्कोसिटी को आज के लेक्चर में हम एंड कर देंगे। आज हम विस्कोसिटी में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू मेजर विस्कोसिटी। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं डिफरेंट जिससे हम विस्कोसिटी को मेजर कर सकते हैं। नंबर 1 है ऑसफोर्ड विस्कोमीटर, 2 है ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर, 3 है रोटेशनल विस्कोमीटर, 4 है फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। ये 4 मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके ज़रिए से हम विस्कोसिटी को मेजर करते हैं। ऑसफोर्ड विस्कोमीटर लैब्स में यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है विस्कोसिटी चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स में। बाकी जो विस्कोमीटर हैं ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर, रोटेशनल विस्कोमीटर, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, ये इंडस्ट्रियल विस्कोमीटर है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। ये डिजिटल विस्कोमीटर हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो आपको पढ़ाया जाएगा आपके सिलेबस में जो है ऑसफोर्ड विस्कोमीटर है। ऑसफोर्ड विस्कोमीटर जो है वो आपका प्रैक्टिकल भी है, जो परफॉर्म किया जाएगा, इसलिए आपने गौर से इसको सुनना है ताकि जब प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाए तो आपको आसानी से समझ आ सके। ऑसफोर्ड विस्कोमीटर को स्टार्ट करते हैं। ऑसफोर्ड विस्कोमीटर, ये ऑसफोर्ड विस्कोमीटर की जो है डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। लेफ़्ट साइड पे इसकी डायग्राम है, राइट साइड पे जो है इसकी शेप है जो ओरिजिनली हमें नज़र आती है। ग्लास ट्यूब है, 2 बल्ब्स हैं उसमें और दरमियान में उसके यू शेप जो है वो यू शेप ट्यूब है और एक बल्ब के नीचे जो है वो कैपिलरी ट्यूब अटैच है। ये है ऑसफोर्ड विस्कोमीटर, इसको ऑसफोर्ड विस्कोमीटर कहा जाता है। अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं हम, पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके। पार्ट्स इसका है एक जो है इसकी ओपनिंग थोड़ी सी वाइड है, चौड़ी है, जबकि एक ओपनिंग जो है उसकी थोड़ी कम थिन है। एक ओपनिंग में से हम लिक्विड डालते हैं, पोर करते हैं। नीचे फिर उसका बल्ब बल्ब है जो थोड़ा बिग है, थोड़ा बड़ा है बल्ब। उसके साथ यू शेप्ड उसकी ग्लास ट्यूब है। उसके बाद ऊपर फिर कैपिलरी है, कैपिलरी ट्यूब है ग्लास ट्यूब के अंदर। उसके बाद लोअर मार्क है और अपर मार्क है और एक और ओपनिंग है। 2 ओपनिंग है, एक ओपनिंग में से हम लिक्विड पोर करते हैं, जबकि दूसरी ओपनिंग में से हम लिक्विड को सक करते हैं, खींचते हैं लिक्विड को। तो क्या होता है इसमें, इसको आगे फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको आपको बता दूं, लिक्विड जो है हम पोर करते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ से, और इसको फिर बल्ब सी से गुजारा जाता है। बल्ब सी से गुजार के उसको जो दूसरी ओपनिंग है वहाँ से उसको सक किया जाता है। रबर ट्यूब वहाँ पे अटैच की जाती है, वहाँ से सक किया जाता है। जो लिक्विड है अपर मार्क ए में जब पहुंच जाता है तो वहाँ से फिर स्टॉप वॉच से रीडिंग स्टार्ट की जाती है। अपर मार्क ए से अपर मार्क बी तक जब लिक्विड मूव करता है तो वो स्टॉप वॉच जो है उसमें से रीडिंग चेक की जाती है। लोअर बी मार्क में जो है उसको स्टॉप कर दिया जाता है। जितनी रीडिंग आती है वो उसको नोट डाउन कर लिया जाता है। ये है ऑसफोर्ड विस्कोमीटर से हम विस्कोसिटी चेक करते हैं।
लैब में भी इसी तरह से विस्कोसिटी चेक की जाती है डिफरेंट लिक्विड्स की। ये थे ऑक्सफोर्ड विस्कोमीटर के डिफरेंट पार्ट्स। ये पार्ट्स आपको आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। आपको आइडेंटिफाई भी होना चाहिए कि ऑक्सफोर्ड विस्कोमीटर किस शेप में है, किस तरह से दिखता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको फर्दर हम ऑक्सफोर्ड विस्कोमीटर को फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं आगे। ऑक्सफोर्ड विस्कोमीटर, it is made up of glass with two bulbs and capillary tube। ग्लास से ये ऑक्सफोर्ड विस्कोमीटर बना होता है। 2 बल्ब्स हैं इसके, एक स्मॉल बल्ब है, एक थोड़ा सा लार्ज है, और कैपिलरी ट्यूब जो है वो आपको डायग्राम में नज़र आ रही होगी कहाँ पे कैपिलरी ट्यूब अटैच है। A definite volume of liquid is poured into bulb C with pipette। अब क्या होता है, लिक्विड जो है पोर किया जाता है एक ओपनिंग में से, जहाँ पे ऊपर मेंशन किया हुआ है लिक्विड इज पोर्ड है, वहाँ पे लिक्विड जो है वो डाला जाता है ऊपर से पिपेट से। पिपेट जो है वो ग्लास की ट्यूब ही होती है जिससे लिक्विड डाला जाता है। उस ओपनिंग में से लिक्विड डाला जाएगा और बल्ब सी में से वो गुजरेगा। A definite volume of liquid is poured into bulb C with pipette। The liquid is sucked up to the mark A। जब लिक्विड जो है हमने पोर कर दिया और बल्ब C में से वो गुजरा है, तो क्या होगा, हम दूसरी ओपनिंग जो है जहाँ पे लिखा है सक हेयर, वहाँ से लिक्विड को सक करेंगे, खींचेंगे लिक्विड को ऊपर की तरफ। The liquid is allowed to flow into bulb C। अब क्या होगा, पहले हमने मार्क ए से ऊपर तक हमने उसको लिक्विड को सकअप किया है, खींचा है, ऊपर तक लेके आए हैं उसको। अब क्या होगा, हमने उसको दोबारा से लिक्विड को अलाउ करना है कि फ्लो करे बल्ब सी तक। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लो, अब यहाँ पे आके रुक जाना है। पहले हमने सक कर लिया, सक के बाद हमने उसको रुक जाना है। अब क्या करना है, हमने स्टॉप वॉच ऑन करनी है। द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए टू बी इज़ नोटेड बाय यूजिंग स्टॉप वॉच। अब क्या करना है कि वहाँ से हमने सक किया और वहाँ पे अपर मार्क ए तक हमने उसको रोक लिया है। अब हमने स्टॉप वॉच ऑन करनी है। स्टॉप वॉच जिसमें टाइम आ रहा होता है सेकंड्स में, मिनट्स में, उसको ऑन करना है। वो स्टॉप वॉच जब ऑन हो जाएगी, जब हमारा अपर मार्क ए तक लिक्विड आ जाएगा, तो हमने स्टॉप वॉच ऑन करनी है। उसके बाद क्या होगा, लिक्विड जब मूव करेगा अपर मार्क ए से लोअर मार्क बी तक, उस वक्त तक लोअर मार्क बी तक उसका जब लिक्विड मूव करे, उस वक्त तक हमने लोअर मार्क बी में जब लिक्विड आ जाए तो उसको स्टॉप वॉच को हमने स्टॉप कर देना। ठीक है, ए से लेकर बी तक लिक्विड की जो फ्लो है, उसका टाइम है, उसको हमने नोट डाउन कर लेना है कि कितना टाइम लगा है लिक्विड को अपर मार्क ए से लोअर मार्क बी तक आने में। उस टाइम को हमने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, ये थी लिक्विड की विस्कोसिटी। लिक्विड के जो है उसका हमने टाइम नोट किया है कि कितना टाइम लगा है विस्कोमीटर में से अपर मार्क ए से बी में आने में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है apparatus is washed and cleaned and experiment is repeated with water। पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया था किसी भी लिक्विड से, जिस लिक्विड की हमने विस्कोसिटी मालूम करनी है, पहले हमने उसकी रीडिंग ली थी, उसका टाइम नोट किया था। उसके बाद हमने ऑपरेटर्स को दोबारा वॉश करना है, क्लीन करना है, ताकि जो लिक्विड जिसका हमने ली थी वो अंदर रह ना जाए। apparatus is washed and cleaned and experiment is repeated with water। अब वाटर जो है वो स्टैंडर्ड है, रेफरेंस लिया जाता है वाटर को। किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी चेक करेंगे तो हम वाटर को एज ए स्टैंडर्ड या फिर एज ए रेफरेंस लेंगे। उसके साथ ही हम
अननोन लिक्विड की विस्कोसिटी चेक करते हैं। द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बिटवीन ए टू बी इज़ नोटेड। अब इसमें भी ऐसे ही करना है हमने कि अपर मार्क ए से बी तक जितना टाइम लगाए वाटर मूव करने में, वो टाइम हमने स्टॉप वॉच से नोट डाउन कर लेना है। स्टॉप वॉच आपको नज़र आ रही होगी, इस तरह की स्टॉप वॉच होती है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वाटर आर आल्सो डिटर्मिन्ड। अब जब हम आगे इसकी इक्वेशंस देखते हैं, उसमें सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो हमें डेंसिटी भी चाहिए होती है। तो डेंसिटी लिक्विड और वाटर दोनों की हम डिटर्मिन करेंगे एक्सपेरिमेंट में। ये थी ऑक्सफोर्ड विस्कोमीटर से हमने देखा है कि किस तरह से विस्कोसिटी फाइंड आउट की जाती है किसी भी लिक्विड की, अननोन लिक्विड की। लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उससे ऑक्सफोर्ड विस्कोमीटर से विस्कोसिटी चेक की जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अब जो हमने विस्कोसिटी की मेजरमेंट ली है, उसका टाइम नोट किया है, डेंसिटी मालूम की है, तो उसको हमने नोट डाउन कर लेना है इक्वेशन में। इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, जिससे फिर हमें विस्कोसिटी मालूम हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ विस्कोसिटी, वी कैन कैलकुलेट द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बाय यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, इसमें जो साइन है ये ईटा का साइन है, ईटा एल ओवर ईटा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू D1 मल्टीप्लाई बाय T1 डिवाइडेड बाय DW मल्टीप्लाई बाय TW। ये इक्वेशन है विस्कोसिटी की, लिक्विड की। किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी हमने चेक करनी है, तो ये इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ईटा एल क्या है, इसको कहते हैं विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है। ईटा डब्ल्यू क्या है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, वाटर की विस्कोसिटी है। डी एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी है। डी डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी है। डेंसिटी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, सरफेस टेंशन में बताया था मैंने आपको कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम से हमने डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं लिक्विड की, वाटर की। टाइम टी एल, टाइम टेकन बाय द लिक्विड टू फ्लो बिटवीन 2 पॉइंट्स। टाइम टेकन बाय द लिक्विड टू फ्लो बिटवीन 2 पॉइंट्स। टाइम जो हमने फाइंड आउट किया है 2 पॉइंट्स के दरमियान में, वो हमने यहाँ पे पुट डाउन कर देना है। टाइम टेकन बाय द वाटर टू फ्लो बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब जो वाटर का टाइम है वो उसकी वैल्यू पुट करनी है। ये सारी वैल्यूज़ पुट करके हमें विस्कोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी लिक्विड की। ये इक्वेशन थी जिससे हमने विस्कोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तब ये इक्वेशन यूज़ होगी, इससे फिर हम विस्कोसिटी फाइंड आउट करेंगे। ये थी इक्वेशन ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का कौन कौन से यूनिट्स हैं? SI यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी इज़ किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। ये इसका विस्कोसिटी का यूनिट है। और विस्कोसिटी का यूनिट जो है वो उसको पॉइस भी कहते हैं। 1 पॉइस इज़ इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड इज़ इक्वल टू 0.1 kg पर मीटर पर सेकेंड। ये इसके यूनिट है। स्मॉलर यूनिट्स जो हैं वो विस्कोसिटी के, उसको सेंटीपॉइस भी कहते हैं, सेंटीपॉइस से भी मेजर करते हैं, और इसको मिलीपॉइस। इसके स्मॉलर यूनिट सेंटीपॉइस हैं और मिलीपॉइस हैं। ये इसके विस्कोसिटी के यूनिट्स हैं। नेक्स्ट इसकी आपको टेबल नज़र आ रहा होगा, विस्कोसिटी ऑफ सम लिक्विड्स। सम लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी है
वो क्या है उसमें, लिक्विड्स, वाटर है, एथेनॉल है, ग्लिसरीन है। अब देखें वाटर की क्या विस्कोसिटी है, 0.01 जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड है। केजी में इसकी है 0.001 है। एथेनॉल की और वाटर की तकरीबन थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। ग्लिसरीन की देखें, ग्लिसरीन की सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और एथेनॉल 14.9 है। ग्लिसरीन की विस्कोसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर एंड एथेनॉल। ये कुछ एग्जांपल थी विस्कोसिटी लिक्विड्स की विस्कोसिटी की, कि आप देख सकें कि लिक्विड की कुछ की विस्कोसिटी कितनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। अब ये 2 आपको विस्कोमीटर्स नज़र आ रहे हैं। हमने फर्स्ट में देखा था कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम विस्कोसिटी मेजर कर सकते हैं लिक्विड्स की। अब ये सामने आपको नज़र आ रहा है ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर है और दूसरा है रोटेशनल विस्कोमीटर। डिजिटल विस्कोमीटर्स हैं, इनकी रीडिंग्स आ जाती हैं लिक्विड के अंदर। जिसकी हमने विस्कोसिटी चेक करनी है उसको इसका डिप कर देते हैं, पिन नज़र आ रही होगी ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर में से, तो फ़ौरन इनकी जो है रीडिंग जो है सामने आ जाती है। ये इंडस्ट्रियल विस्कोमीटर्स हैं। लार्ज स्केल में जो है ये विस्कोमीटर यूज़ किए जाते हैं, जबकि जो ऑक्सफोर्ड विस्कोमीटर है उनको लैब्स में यूज़ किया जाता है, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया जाता है ऑक्सफोर्ड विस्कोमीटर में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में सिरप्स की और डिफरेंट प्रिपरेशंस की जो है विस्कोसिटी इन विस्कोमीटर से चेक की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। विस्कोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्रिपरेशन ऑफ सिरप। सिरप की प्रिपरेशन में विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने देखा होगा जो सिरप है वो बहुत थिक होता है, उसकी जो थिकनेस है उसको चेक किया जाता है कि वो आसानी से आपकी बॉटल में से चम्मच में ट्रांसफ़र इजीली हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा थिक होगा तो उसको ट्रांसफ़र होने में, पोर होने में, डालने में जो है वो मुश्किल पेश आएगी। इसलिए सिरप्स की विस्कोसिटी पे फोकस किया जाता है कि वो उसकी विस्कोसिटी जो है प्रॉपर विस्कोसिटी हो, ना ज़्यादा हो ना बहुत ही कम हो ना थिन हो। तो विस्कोसिटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सिरप्स की मैन्युफैक्चरिंग में। ड्यूरिंग फिलिंग सेकंड है, ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ सिरप्स इन बॉटल्स विस्कोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइपलाइन फ्लो ऑफ सिरप। अब जब इंडस्ट्रीज़ में सिरप की प्रिपरेशन हो रही होगी तो ये बात भी देखी जाती है कि सिरप्स जो हैं वो पाइप्स में से इजीली फ़्लो कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी अगर प्रॉपर होगी तो वो इजीली फ़्लो कर सकते हैं। अगर उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फ़्लो करने में और फिलिंग जो होगी बॉटल्स में वो मुश्किल होगी, डिफ़िकल्ट होगी, बहुत टाइम लगेगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। और जो पाइप्स होंगे उसमें भी सिरप जो है वो ये उसका जो फ़्लो रेट है बहुत ही कम होगा अगर इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो जो विस्कोसिटी है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिरप्स की मैन्युफैक्चरिंग में। इसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बार बार उनकी चेक की जाती है क्वालिटी कंट्रोल में कि सिरप्स की विस्कोसिटी क्या है। नेक्स्ट है विस्कोसिटी इन्हांसर। विस्कोसिटी इन्हांसर्स जो होते हैं लिक्विड के अंदर कौन से ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ डाली जाती है जिसकी वजह से विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है, और ये विस्कोसिटी जो है किस तरह से यूज़फुल है। विस्कोसिटी इन्हांसर्स फॉर एग्जांपल मिथाइल सेलुलोज आर यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस टू इंक्रीज देयर विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी इन्हांसर होते हैं जो विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। उसकी एक एग्जांपल मिथाइल सेलुलोज है।
आर यूज इन ऑप्थेल्मिक सोल्यूशंस। ऑप्थेल्मिक जो है वो आईज प्रिपरेशन, जो आँखों की मेडिसिन हैं उसमें उनके सोल्यूशंस होते हैं टू इंक्रीज देयर विस्कोसिटी। अब मिथाइल सेलुलोज है, उसको अगर उसको यूज़ किया जाता है विस्कोसिटी इन्हांसर को ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन में, ताकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाए। क्यों हो ऐसा? इट इनेबल्स द ड्रग टू रिमेन इन द आई फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कि क्या होता है कि अगर उसकी विस्कोसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी तो वो आइस में जो है वो थोड़े टाइम के लिए रिटेन करेगा, वो ड्रग रहेगी। फ़ौरन से अगर वो वाटर की उसकी विस्कोसिटी होगी बहुत ही कम होगा, बिल्कुल पानी जैसी होगी, तो वो फ़ौरन से आँख के अंदर से जो मेडिसिन है वो निकल जाएगी। तो क्या किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विस्कोसिटी इन्हांसर जो हैं, ये मेडिसिन जो है वो थोड़े टाइम के लिए लॉन्गर पीरियड के लिए जो है आई में स्टे कर जाती है, ताकि उसका मेडिसिन का लॉन्गर इफ़ेक्ट हो, इफ़ेक्ट ज़्यादा देर पा हो। ये इसका यूज़ है विस्कोसिटी का। ह्यूमन ब्लड हैज़ अ डेफिनेट विस्कोसिटी ड्यू टू विच इट फ्लोज इजीली थ्रू द ब्लड वेसल्स। अब ह्यूमन की जो इंसानों की जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो भी एक डेफिनेट है, ख़ास है। अगर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती तो ब्लड जो है हमारी आर्टरीज़ में और कैपिलरीज़ में से फ़्लो ना कर सके। तो इसकी भी डेफिनेट विस्कोसिटी है, ना बहुत ज़्यादा है और ना बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ईज़िली जो है ब्लड हमारी वेसल्स में फ़्लो कर सके। तो जो विस्कोसिटी है इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। डिफरेंट प्रिपरेशन जो होती हैं, सिरप्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, उसमें जो है ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस जो हैं, इसके अलावा और डिफरेंट प्रिपरेशन जो हैं उसमें विस्कोसिटी को ज़रूर चेक किया जाता है, उसको उसकी विस्कोसिटी को, ताकि वो मेंटेन रहे। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विस्कोसिटी प्रिपरेशन में। ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी था यहाँ। ये आज हमारा विस्कोसिटी का जो टॉपिक है वो एंड हो गया है। आपने इसको देखना है, समझना है, इसको नोट डाउन करना है और याद करना है। विस्कोसिटी को बहुत इजी टॉपिक है, आपको इजीली जो है आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे इसको, इसमें कोई इतनी मुश्किल जो है वो नहीं है। नेक्स्ट फिर लेक्चर हमारा आज का एंड हुआ है। फिर थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।